हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम चैप्टर 2 इन फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स। सो जितना भी फॉर्मुलेशन होता है आपका फार्मेसी में, उनमें क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ होता है, उसके रिलेटेड हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग्स. So basically, in pharmacy or pharmaceutical packaging, there are three types. So the first one is your primary packaging, then your secondary packaging, and tertiary packaging. So let's try to understand with the help of one example. So Grillintus, that is one cough syrup. Probably you have consumed or at least you have seen in the house someone consuming, right? So यहाँ पे जो आप देख सकते हैं Grillintus, जो आपका कांच का बोतल है, the glass bottle that you can see. सो जो आपका फॉर्मुलेशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, सो दैट काइंड ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज योर प्राइमरी पैकेजिंग. सो दैट यू कैन सी ग्लास बॉटल डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विद द फॉर्मुलेशन. द सेकेंड वन दैट यू कैन सी, इट इज कार्टून बॉक्स, राइट. सो ये जो आपका ग्लास बोतल है वो आपका कार्टून बॉक्स के अंदर जाएगा, छोटा वाला. सो दैट इज नोन एज योर सेकेंडरी पैकेजिंग. इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग. ये आपका कवर करता है प्राइमरी पैकेजिंग को. एंड दिस पैकेजिंग, द सेकेंडरी पैकेजिंग विल नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फॉर्मुलेशन. एंड कमिंग टू द टर्शियरी पैकेजिंग, जिसमें आपका बहुत सारा फॉर्मुलेशन एक साथ रखा जाता है. बेसिक पर्पस इज आइदर टू स्टोर द फॉर्मुलेशंस और फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस. सो द टर्शियरी पैकेजिंग इज जनरली यूज्ड. See what are the various types of primary packaging. Not just your Grillintus या फिर कफ सिरप ही आपका प्राइमरी पैकेजिंग में आता है. उसके अलावा आपका जो ब्लिस्टर टाइप आपका टैबलेट्स हो गया, या फिर आपका कफ सिरप हो, वायल्स हो, एम्प्यूल्स हो, सो वो सारी चीज़ें भी आपका प्राइमरी पैकेजिंग में आता है. As you can see on the screen, these are the various types of your packaging materials and इनका क्या क्या uses उसको यहाँ पे दिया गया. You can take a screenshot of this and you can either go through this. It will be useful for you to understand like where are these glass, plastic, metals or rubbers and even paper, cardboard are used in pharmaceutical packaging. So this will help you understand a little bit. Let us now move into the multiple choice question from this chapter. हालांकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम 1 or 2 क्वेश्चंस, ओके, which may be simple but sometimes confusing. Okay, coming to the first question, which of the following is the primary function of pharmaceutical packaging? इनमें से कौन सा सबसे important function होता है पैकेजिंग का? पहला है आपका enhancing the product's color. दूसरा ऑप्शन है protecting against adverse external influences. Third option, increasing the product's weight. And fourth one is your improving taste. So ना कि पैकेजिंग आपका टेस्ट इंप्रूव करता है, ना ही आपका प्रोडक्ट वेट इंक्रीज करता है, और ना ही आपका कलर को एनहांस करता है. सो द बेसिक पर्पस इज योर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एडवर्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब बाहरी इफेक्ट से आपका फॉर्मुलेशन को बचाता है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. What type of packaging material is gaining attention due to its eco-friendly nature? कौन सा पैकेजिंग टाइप है जो आपका इको फ्रेंडली होने के वजह से पॉपुलरिटी गेन कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट मेटल पैकेजिंग, नॉट सिंथेटिक मटेरियल्स, नॉट इवन ग्लास कंटेनर्स, बिकॉज दिस आर वेरी कॉमन आपका एग्जिस्टिंग है, बट देर आर एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस एज वेल. सो नाउ अ डेज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ड्यू टू इट्स डिग्रेडेबल नेचर आपका ये पॉपुलर हो रहा है. Okay, coming to the third question, which of the following factor is not typically considered in packaging material selection? So इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपका पैकेजिंग मटेरियल चूज करते समय किसी भी एक फॉर्मुलेशन का वो एक फैक्टर नहीं होता है, ठीक है. नॉट को ध्यान में रखना. सो पहला चीज़ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द प्रायर कंसर्न while selecting मटेरियल फॉर पैकेजिंग. सेकेंडली पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द यूज़र. क्या पैकेजिंग मटेरियल चूज़ करते समय एक कंपनी पर्सनल प्रेफरेंस देखता है? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि अगर एक एक इंडिविजुअल का पर्सनल प्रेफरेंस देखने जाएंगे तो बहुत सारे टाइप का आपका पैकेजिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेट ऑल्सो सी द अदर ऑप्शंस. स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी.
ऑफ कोर्स दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर स्टोरेज, सो आपका ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. Cost of production, of course, that is also one concern, because ultimately it's business. Whoever is doing the company, running the company, they're doing it for business. So if the cost of production is not a concern, so of course profit नहीं आएगा. So the correct answer will be your personal preference. So personal preference को आपका एक फैक्टर नहीं माना जाता है for selecting the packaging material. Let's move to the next one. The correct answer is personal preference of the user. Question number 4. What does the term disposability refer to in packaging materials? So आपका जो packaging materials होता है उसमें disposability का मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझिए, disposability, disposable, उसमें क्या होता है आपका चीज़ें डिस्पोज करना, राइट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ease of use, resistance to environmental factors, the ability to be recycled or disposed of easily, and the last option is your cost effectiveness. The correct answer is option C, the ability to be recycled or disposed of easily. अगर पैकेजिंग मटेरियल में डिस्पोजेबिलिटी का मीनिंग समझा जाए तो उसका मतलब है इट शुड बी रिसाइक्लेबल या फिर आपका डिस्पोज करना आसान हो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल? इनमें से कौन सा आपका डिसएडवांटेज है ग्लास का? ठीक है, ग्लास इज वन कॉमन पैकेजिंग मटेरियल जो आपका फॉर्मुलेशन में यूज होता है. सो पहला ऑप्शन है आपका हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. देन योर ऑप्शन बी हाई रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग. ऑप्शन सी इजी सीलिंग कैपेबिलिटीज. एंड ऑप्शन डी लाइट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज. ऑफकोर्स लाइट रेजिस्टेंट एक अच्छा प्रॉपर्टी है अगर आप उसमें कलर्ड मटेरियल डालो, अदरवाइज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. उसके अलावा इजी सीलिंग कैपेबिलिटीज वो भी है उसका ग्लास का. हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑफकोर्स सब ग्लास का वो चीज़ नहीं होता है, बट सम ऑफ द टाइप ऑफ ग्लास दैट विल बी डिस्कसिंग उसमें आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टेंस रहता है. सो दिस आर योर एडवांटेजेस. हाई रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, सो टूटने और फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है आपका ग्लास का. सो दैट इज़ योर डिसएडवांटेज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाई रिस्क ऑफ क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. What is the main reason for using amber glass in pharmaceutical packaging? So pharmaceutical packaging में amber glass क्यों यूज़ होता है? उससे पहले आता है आपका amber glass क्या होता है? We'll discuss about that. So the options are your it is more aesthetically pleasing. कि हम लोग amber glass इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा होता है. या फिर ऑप्शन बी it provides protection against UV rays. या फिर ऑप्शन सी it is cheaper to produce. या फिर ऑप्शन डी इट इज़ मोर केमिकली इनर्ट देन अदर टाइप्स ऑफ ग्लास. मतलब आपका केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कंपेयर टू अदर ग्लास टाइप्स. देयर आर अराउंड 4 ग्लास टाइप्स, राइट? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज एम्बर ग्लास क्या होता है आपका यूवी रेस को फॉर्मुलेशन तक पहुँचने नहीं देता है. ठीक है, बेसिकली आपका यूवी रेस से आपका फॉर्मुलेशन को बचाता है. सो देयर आर वेरियस फॉर्मुलेशन आपने देखा होगा जिनमें आपका इस कलर का बोतल यूज़ किया जाता है. आपने कफ सिरप देखा होगा. सो बेसिकली दिस कलर इज नोन एज योर एम्बर कलर. एंड ये क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि आपका बहुत सारा फॉर्मुलेशन लाइट सेंसिटिव होता है. लाइट सेंसिटिव का मतलब अगर आपका सनलाइट आके डायरेक्टली गिरेगा देन आपका उसमें रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिग्रेडेशन या फिर ख़राब होने का चांसेस रहता है. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आपका एम्बर कलर यूज़ किया जाता है. सो एम्बर कलर कैसे आता है? उसमें आपका कुछ एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है जैसे आपका आयरन, कार्बन या फिर सल्फर, इनका कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है टू अचीव दिस एम्बर कलर. ओके, सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस? द मेन पर्पस इज टू प्रिवेंट यूवी रेस. एंड यूवी रेस आपका कौन सा रेंज का? बेसिकली आपका 2900 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम. इस रिलेटेड आपका 3-4 MCQ आने वाला है जो अभी मैंने डिस्कशन बताया. सो जस्ट रिमेंबर दोज पॉइंट्स. आई जस्ट रिवाइज. एम्बर कलर्ड बोतल आपका सल्फर, कार्बन या फिर आपका आयरन के कम्बिनेशन से वो कलर अचीव किया जाता है. इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि यूवी रेस आपका फॉर्मुलेशन तक ना पहुँचे, जिसके वजह से आपका फोटो सेंसिटिव आपका अगर कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें लाइट की वजह से रिएक्शन होता है वो सब आपका अवॉइड किया जा सकता है. Okay, let's move to the next question. Question number 7. In the context of packaging materials,
व्हाट डज द टर्म स्टेबिलिटी प्राइमरीली कंसर्न? स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं इन केस ऑफ योर पैकेजिंग मटेरियल्स? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पैकेजिंग, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, compatibility of the packaging with the formulation content, या फिर ऑप्शन सी, ease of manufacturing and the packaging, या फिर ऑप्शन डी आपका marketing appeal of the package. So the correct answer is your option B, compatibility of the packaging with the formulation content. So इसी का मतलब है आपका stability. ओके, आप कोई एक पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, that should be stable with the formulation, which is basically your compatibility. Coming to question number 8, what type of glass is known for having the lowest coefficient of expansion and high thermal shock resistance? So ऐसा कौन सा ग्लास है जिसमें आपका एक्सपेंशन कम होता है एंड थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है? बेसिकली आपका जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ग्लास होता है ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ग्लास. ऑप्शन ए, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास. ऑप्शन बी, बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑल्सो योर टाइप 1 ग्लास. और ऑप्शन सी, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास type 2, or option D, general purpose soda lime glass type 4. So the correct answer is your borosilicate glass. Okay, it is the expensive as well as the best preferred type of glass for packaging. Borosilicate glass, इसमें आपका low coefficient of expansion रहता है and high thermal shock resistance रहता है. So the correct answer is option B, borosilicate glass. What method is used to form glass containers by compressing molten glass in the cavity of a mold? So basically कौन सा मेथड है जिसमें आपका मोल्टन ग्लास को कंप्रेस करके किसी एक मोल्ड में आपका शेप दिया जाता है? So what is that method? So these 4 methods, as you can see: blowing, drawing, pressing or casting. These are the method of preparation of glass containers. Okay, so blowing का मतलब क्या है? ब्लोइंग इज़ बेसिकली दैट टेक्निक वेयर आपका होलो ग्लास कंटेनर्स बनाया जाता है, जैसे बोटल्स हो गया, वायल्स हो गया. इसमें आपका क्या होता है, मोल्टन ग्लास को इन्फ्लेट किया जाता है यूजिंग अ मोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस एयर. सो दैट इज़ बेसिकली योर ब्लोइंग. एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो मैंने बताया, बोटल्स, वायल्स या फिर एम्प्यूल्स बनाने में आपका ब्लोइंग यूज़ किया जाता है. फिर आपका आ जाता है ऑप्शन 2, दैट इज़ ड्रोविंग. ड्रोविंग का मतलब इसमें आपका मोल्टन ग्लास को पुल किया जाता है, ठीक है, टू प्रिपेयर जैसे आपका ग्लास ट्यूब्स, रोड्स या फिर फिलामेंट्स बनाने में दिस टेक्निक का एप्लीकेशन किया जाता है. द थर्ड वन, दैट इज़ योर प्रेसिंग. प्रेसिंग इज़ दैट टेक्निक जिसमें आपका ग्लास कंटेनर्स बनाया जाता है बाय प्रेसिंग मोल्टन ग्लास इनटू अ मोल्ड. ओके, मोल्टन ग्लास को मोल्ड में प्रेस करके प्लंजर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज प्लंजर. प्लंजर इज यूज टू प्रिपेयर द ग्लास कंटेनर्स बाय प्रेसिंग द मोल्टन ग्लास. सो द आंसर विल बी योर ऑप्शन सी. इससे आपका जैसे ग्लास जार्स बनाया जाता है या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग अगर ग्लास बोटल्स बनाना हो, कंटेनर्स, सो आपका प्रेसिंग यूज किया जाता है. द फोर्थ वन, दैट इज योर कास्टिंग. कास्टिंग क्या होता है आपका, इसमें आपका मोल्टन ग्लास को किसी एक मोल्ड में पोर किया जाता है, ठीक है, एंड उसी मोल्ड में उसको कूल होने दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ का शेप ले सके जिसमें आप डाल रहे हो. सो दैट इज़ नोन एज योर कास्टिंग. सो बेसिकली कास्टिंग इज़ यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कस्टम डिज़ाइन. अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कस्टम डिज़ाइन बनाना हो देन आपका कास्टिंग यूज होता है, लेकिन आपका कास्टिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इतना यूज नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज योर प्रेसिंग. सो प्रेसिंग इज दैट मेथड वेयर आपका ग्लास कंटेनर्स कंप्रेशन के द्वारा कैविटी में मोल्ड किया जाता है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग? सो प्लास्टिक्स फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस. क्या प्लास्टिक टेम्परेचर रेजिस्ट कर पाता है? ऑफ कोर्स नो. इजी टू मैन्युफैक्चर एंड रिसाइक्लेबल. Yes, plastic is easy to manufacture and recyclable. Number C, high cost of production. High cost of production तो होता नहीं है, कम होता है. And then number 4 is limited availability in quality variation. Availability भी बहुत है प्लास्टिक का, but the main point that will be your correct will be, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने बोला प्राइमरी एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? सो इट विल बी योर इजी टू मैन्युफैक्चर एंड रिसाइकलेबल. दैट इज योर ऑप्शन बी.
So the next question is, what kind of glass is used for products that need to be autoclaved due to increasing surface erosion with temperature? So कौन सा ग्लास में आप ऑटोक्लेव कर सकते हो? सो बेसिकली इट्स योर बोरोसिलिकेट ग्लास जो आपका ऑटोक्लेविंग को विथस्टैंड कर सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. Which packaging material is characterized by its ability to leach alkali, especially if not chemically treated? So ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें आपका लीचिंग हो सकता है अल्कली का अगर उसका केमिकल ट्रीटमेंट ना हो? सो वेदर इट्स प्लास्टिक, ग्लास, मेटल और पेपर. द करेक्ट आंसर इज ग्लास. सो ग्लास से आपका लीचिंग होता है. अगर उसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है देन लीचिंग नहीं होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14. Which type of glass is best used for storing highly acidic और alkaline preparation? कौन सा ग्लास टाइप है, जो आप 4 ग्लास टाइप देख रहे हो, इनमें से कौन सा ग्लास टाइप है जिसमें हाईली एसिडिक या फिर अल्कलाइन प्रिपरेशन को रखा जा सकता है? सो अगेन द आंसर इज योर बोरोसिलिकेट ग्लास. इसमें आपका हाईली स्ट्रॉन्ग केमिकल्स आप रख सकते हो, बी इट योर एसिडिक और अल्कलाइन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. What is the major drawback of using metal packaging for pharmaceuticals? So metal packaging use करने का disadvantage क्या है? Option A, high cost of production. Option B, susceptibility to corrosion. Option C, difficulty in printing on the surface. या फिर Option D, poor barrier properties. So the correct answer I guess आपने डिटेक्ट कर ही लिया होगा. The answer is susceptibility to corrosion. क्योंकि आपका मेटल में corrosion होता है, जंग लगने का चांसेस रहता है, इसके वजह से आपका इतना प्रेफर्ड नहीं किया जाता या फिर वो एक मेजर डिसएडवांटेज होता है. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर पेरेंट्रल ड्रग्स? तो आपका जितना भी पेरेंट्रल प्रिपरेशन होता है जैसे इंजेक्शन हो गया, तो उन सब के लिए आपका कौन सा पैकेजिंग मटेरियल मोस्ट प्रेफर्ड है? ऑप्शन ए ग्लास, बी और मेटल, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी पेपर. सो द करेक्ट आंसर इज ग्लास. ओके, ग्लास आपका सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है फॉर पेरेंट्रल ड्रग्स. क्वेश्चन नंबर 17. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी इनर्ट? इनर्ट मतलब न्यूट्रल, ओके, जो आपका रिएक्ट ना करे. सो पैकेजिंग मटेरियल्स का आपका इनर्ट होना क्यों ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए, टू एनहांस प्रोडक्ट विजिबिलिटी. ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द प्रोडक्ट. ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द वेट ऑफ द पैकेजिंग. या फिर ऑप्शन डी, टू इम्प्रूव डिस्पोजेबिलिटी. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द प्रोडक्ट. इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता है, जो न्यूट्रल रहता है, ठीक है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, योर ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग? सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो जो ब्लिस्टर पैक है दैट इज your primary packaging, plastic vial that is also your primary packaging, glass bottle that is also primary packaging, outer carton box that is your secondary packaging. Which element is primarily responsible for the amber color in glass used for pharmaceutical packaging? So आपका जो हमने डिस्कस किया था एम्बर कलर्ड ग्लास बॉटल्स, ओके, तो उसमें कौन सा एलिमेंट के वजह से वो कलर आता है? सो बेसिकली इट्स आयरन. उसके साथ आपका कार्बन या फिर सल्फर का भी कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है टू अचीव दैट कलर. सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी, आयरन. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडिंग बोरॉन टू ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग? सो बोरॉन ग्लास में क्यों ऐड किया जाता है जो आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में काम आता है? सो ऑप्शन ए, टू इंक्रीज इट्स ट्रांसपेरेंसी, ग्लास का ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए. या फिर ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव इट्स केमिकल रेजिस्टेंस. या फिर ऑप्शन सी, टू एनहांस इट्स थर्मल कंडक्टिविटी. या फिर ग्लास को और ब्रिटल बनाने के लिए. ऑफ कोर्स नो, ग्लास को ब्रिटल भी नहीं बनाता है, ना थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ना ही ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है. द करेक्ट आंसर इज योर टू इम्प्रूव केमिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, केमिकल रेजिस्टेंस एनहांस करने के लिए आपका बोरॉन से ट्रीट किया जाता है. Next question, question number 21. Which of the following type of glass is primarily used for packaging volatile products? So volatile products मतलब जो products आपका easily evaporate हो जाए, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कॉमन डू देन पेट्रोल आप खुले में रखोगे वो उड़ता चला जाएगा. सो दो सारी और volatile substances. सो अगर कोई फॉर्मुलेशन है जो volatile हो
In such cases, what are you supposed to use? So it will be your option D, type 1 borosilicate glass. Question number 22. Which type of glass is characterized by high alkali content and is generally not suitable for packaging acidic or alkaline pharmaceuticals? ऐसा कौन सा ग्लास टाइप है जिसमें आपका हाई अल्कली कंटेंट रहता है एंड वो आपका एसिडिक या फिर अल्कलाइन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, न्यूट्रल ग्लास या फिर एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास. So the correct answer is your soda lime glass type 3. This is not suitable for your high alkali because of the high alkali content. ये आपका suitable नहीं होता है acidic या फिर alkaline pharmaceutical preparations के लिए. Question number 23. What is the main purpose of annealing glass during its manufacturing process? मेन एनेलिंग ग्लास. ओके, एनेलिंग ग्लास मतलब जब आपका ग्लास बनाया जाता है उसको पहले क्या करता है, आपका पिघलाया जाता है. इट इज़ ब्रॉट टू मोल्टन स्टेट, जिसके बाद उसको शेप दिया जाता है. सो एनेलिंग ग्लास मतलब आपका ग्लास को मोल्टन स्टेट से जब आप शेप में लाते हो उसको स्लोली कूल करना. नॉट मतलब आपका ग्लास को सडनली कूल नहीं करना है, आपका स्लोली कूल करना है. इससे आपका क्या होता है, ग्लास का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एंड जो आपका ग्लास का इंटरनल स्ट्रेस होता है वो कम होता है. सो द करेक्ट आंसर इज टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन द ग्लास. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एनेलिंग. एनेलिंग मतलब स्लोली कूलिंग फ्रॉम द मोल्टन स्टेट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 24. Which phenomenon describes the migration of additives to the surface of plastic packaging leading to a hazy appearance? सो ऐसा कौन सा फेनोमेना है जिसमें आपका एडिटिव्स माइग्रेट करके सरफेस ऑफ प्लास्टिक में पहुंचता है? ठीक है, द आंसर इज योर ब्लूमिंग. ब्लूमिंग में आपका क्या होता है, एडिटिव्स आपका माइग्रेट करके प्लास्टिक सरफेस पे जाता है. ये कब होता है, जब आपका जो एडिटिव्स होता है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज एडिटिव. सो जो आपका एडिशनल सब्सटेंसेस दिया जाता है एक फॉर्मुलेशन में, जैसे स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, सो दोस आर योर एडिटिव्स. सो जब ऐसा एडिटिव्स होता है जो कि कंपेटिबल नहीं होता है विद द पॉलीमर सब्सटेंस, ठीक है, तो इन सच केसेस आपका एडिटिव या फिर प्लास्टिसाइजर्स आपका माइग्रेट करने लगते हैं सरफेस ऑफ द पॉलीमर के तरफ. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लूमिंग. लीचिंग, क्रिस्टलाइजेशन या फिर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा. लीचिंग में क्या होता है आपका, लीचिंग बेसिकली ग्लास में होता है जहाँ पे आपका कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लास लीच करके आपका फॉर्मुलेशन में आ जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज योर ब्लूमिंग. सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर. एम्बर ग्लास इज प्रेफर्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग. एम्बर ग्लास को प्रेफर किया जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में क्योंकि वो लाइट ट्रांसमिशन को रोकता है. So according to USP specification, what is USP? United States Pharmacopoeia. So according to United States Pharmacopoeia के specification के अनुसार कौन सा रेंज ऑफ लाइट को आपका एम्बर ग्लास प्रोहिबिट या फिर इनहिबिट करता है फ्रॉम एंटरिंग द फॉर्मुलेशन? सो वेदर इट इज 2000 to 2500 एंगस्ट्रॉम या फिर 2900 to 4500 या फिर ऑप्शन सी 5000 to 6000 या फिर ऑप्शन डी 7000 to 8000. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपका यूवी रेस को एम्बर कलर्ड ग्लास यूवी रेस से आपका फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर 2900 से लेके 4500 एंगस्ट्रॉम, विच इज बेसिकली द मेन रेंज ऑफ योर यूवी लाइट. एंड उससे अकॉर्डिंग टू यूएसपी स्पेसिफिकेशन एम्बर ग्लास फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. So that was all from Pharmanology. Thank you so much that you continued till the end. Do like, share and subscribe. Share with your friends so that they can also practice and follow up with our videos. We will soon come up with the next chapter. Till then, goodbye.